हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गर्म धारा है। प्रश्न संख्या 2, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 3, पीली क्रांति किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध है ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन से। प्रश्न संख्या 4, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। प्रश्न संख्या 5, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। प्रश्न संख्या 6, माजुली द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप। प्रश्न संख्या 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न संख्या 8, नेपा नगर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है नेपा नगर। प्रश्न संख्या 9, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। प्रश्न संख्या 10, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में स्थित है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 11, दीनबंधु उपनाम से किन्हें पुकारा गया? तो इसका आंसर होगा सी एफ एंड्रूज को। प्रश्न संख्या 12, दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3:2। प्रश्न संख्या 14, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 16, गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 17, मालवन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्रनगर में स्थित है मालवन बंदरगाह। प्रश्न संख्या 18, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 19, सी एफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा में। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 21, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। प्रश्न संख्या 22, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आलम आरा। प्रश्न संख्या 23, एशिया कप 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई में। प्रश्न संख्या 24, किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा इंदरमीत गिल। प्रश्न संख्या 26, संकेत सागर नए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत
कि कौन से खेल में रजत पदक जीता? तो इसका आंसर होगा भारोत्तोलन में जीता। प्रश्न संख्या 27, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 31 जुलाई को। प्रश्न संख्या 28, भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर में किया था। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? तो इसका आंसर होगा बेनीताल। प्रश्न संख्या 30, देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई? तो इसका आंसर होगा 2011 में। प्रश्न संख्या 31, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है बद्रीनाथ मंदिर को। प्रश्न संख्या 32, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो गोला नदी के तट पर बसता है काठगोदाम। प्रश्न संख्या 33, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा लिपुलेख दर्रा से। प्रश्न संख्या 34, कुमाऊं का प्राचीन व्यापारिक मेला है? सॉरी, यहाँ पर मेला होना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बागेश्वर मेला। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर होगा भैरोदत्त जोशी ने। प्रश्न संख्या 36, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा भागीरथी नदी पर। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2011 में की गई। प्रश्न संख्या 38, बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा भिलंगना की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 39, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1815 में किया था। प्रश्न संख्या 40, आलोक का विलोम शब्द है? तो आलोक का हो जाएगा अंधकार। प्रश्न संख्या 41, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली? तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य है यह। प्रश्न संख्या 42, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 43, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है? तो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 44, अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान। प्रश्न संख्या 45, उपेक्षा का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर होगा अपेक्षा। प्रश्न संख्या 46, कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो कमल को अम्बुज भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर होगा मलयालम। प्रश्न संख्या 48, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो इसमें विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 49, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय बनता है। प्रश्न संख्या 50, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री लाल शुक्ल। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।